हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और जीडी आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कॉम्पिटिशन में। और दोस्तों, इससे पहले एसएससी के जीएस के 3 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड हो गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक वे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी उन वीडियो को देख लें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए सारनाथ में, ऑप्शन बी श्रावस्ती में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती में। दोस्तों, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है। अगर सारनाथ की बात करूं तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। सबसे पहला उपदेश। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है। और दोस्तों, ये जो सबसे पहला उपदेश दिया था, ये किसे दिया था? तो ये दिया था 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को। ठीक है। और कुशीनगर की बात करूं अगर हम, तो दोस्तों कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अंतिम उपदेश दिया था। सबसे अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है। और किसको दिया था ये? तो ये दिया था, ये इनका एक वहाँ पर शिष्य रहता था, एक इनका शिष्य था, उसका नाम था सुभच्छ। ठीक है। सुभच्छ को दिया था। तो दोस्तों, सभी की पॉइंट याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दल बदल पर निषेध का कानून से कौन सी अनुसूची संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूची 8, ऑप्शन बी अनुसूची 9, ऑप्शन सी अनुसूची 10, ऑप्शन डी अनुसूची 11। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूची 10। दोस्तों, अनुसूची 10 में जो है दल बदल पर निषेध का कानून रखा गया है, मतलब कोई पार्टी का सदस्य है वो अपना दल नहीं बदल सकता। ठीक है। दोस्तों, जो अनुसूची नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है संविधान की भाषा। क्या दी हुई है? संविधान की भाषा। ठीक है। और जो अनुसूची नंबर 9 है दोस्तों, ये संबंधित है भूमि सुधार कानून पर। भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ठीक है। अनुसूची 11 की बात करी जाए तो अनुसूची 11 संबंधित है किससे? पंचायतों के कार्य से, मतलब जो पंचायती राज के कार्य थे, ठीक है, उनसे संबंधित है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, पंचायतों के कार्य से संबंधित है ये। ठीक है। चलिए दोस्तों, और दोस्तों जो संविधान की भाषा है, तो अगर पूछा जाए कि मूल संविधान जो हमारा, जो मूल संविधान बना था, ठीक है, तब संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो ये भाषाएं थी 14 भाषाएं। ठीक है। और जो वर्तमान संविधान है, जो वर्तमान संविधान है, अब वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो अब भाषाएं हैं 22। ध्यान रखेंगे इसे भी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि क्यों करवाया था, तो ये करवाया था, इसने एक अभियान चलाया था, गुजरात अभियान। तो गुजरात अभियान की ही जीत के उपलक्ष्य में, गुजरात अभियान की जीत के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है। और ये जो बुलंद दरवाज़ा है, ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान कौन सा देश है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी युगांडा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युगांडा।
युगांडा ने जो हो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी है, ठीक है। और अगर तारीख पूछी जाए कब की है, तो ये की है 17 से 20 जनवरी, 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, ठीक है, 2024 को। कहाँ की है, तो की है कंपाला में, और ये कंपाला कहाँ आ रहा है, युगांडा देश में, ठीक है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो इससे पहला शिखर सम्मेलन था, 18वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां जो शिखर सम्मेलन था, ठीक, उसकी जो मेज़बानी करी थी वो किसने करी थी, तो वो करी थी दोस्तों अजरबैजान ने। अजरबैजान जो देश है, ठीक है, उसने 18वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करी थी, ठीक है। और अगर दोस्तों इसमें पूछा जाए कि जो 19वां शिखर सम्मेलन है, इसमें भारत की तरफ से कौन से मंत्री गए हुए थे, ठीक है, तो ये गए थे एस जयशंकर। एस जयशंकर ने भारत की तरफ से मेज़बानी करी थी इसमें, ठीक है। और एस जयशंकर कौन है, ये भारत के विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री वर्तमान, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में ही ये पाक जल संधि है, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो यह है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो यह है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा ही है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी रेड क्लिफ रेखा ही है, ठीक है। तो सभी याद रखेंगे इन पॉइंटों को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 9वें, ऑप्शन डी 13वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वें अधिवेशन में। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ये 5वां अधिवेशन भाई कब हुआ था, तो ये हुआ था 1889 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के, तो ये थे विलियम वेडरबर्न, वेडरबर्न। तो याद रखेंगे सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो हो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1558 में, ऑप्शन बी 1561 में, ऑप्शन सी 1565 में, ऑप्शन डी 1568 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1565 ईस्वी में राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था। दोस्तों राक्षस तांगड़ी के युद्ध को जो हो तालीकोटा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि ये युद्ध हुआ किस किस के बीच था, तो ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण महासंघ के बीच। और दक्षिण महासंघ में जो हो संयुक्त सेना मिली हुई थी, तो एक तो अहमदनगर की थी, एक बीजापुर, ठीक है, गोलकुंडा और बीदर। इन चारों की सम्मिलित सेना लड़ी थी विजयनगर साम्राज्य से, और इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह हार हुई थी और दक्षिण महासंघ की
जीत हुई थी। जो विजयनगर साम्राज्य की तरफ से लड़ाई कर रहा था राम राय, वो राम राय इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगते हैं उसमें जो अनुच्छेद 356 आता है, ठीक है, उसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से। ठीक है, और जो अनुच्छेद 360 है ये किससे संबंधित है, तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, वित्तीय आपातकाल। और जो आपातकाल लगाने की शक्ति है, ठीक है, जो भी आपातकाल होते हैं तो ये सभी के सभी जो अनुच्छेद घोषित करेगा उसकी जो शक्ति है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। ऑप्शन ए केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी केवल वस्तु के वेग पर, ऑप्शन सी वस्तु के द्रव्यमान व वेग दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु के द्रव्यमान व वेग दोनों पर। देखिएगा जो वस्तु का संवेग होता है पी बराबर उसका फॉर्मूला होता है एम बी। एम होता है यहाँ पर द्रव्यमान और वी होता है यहाँ पर वेग, यानी जो संवेग होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। तो यानी पी जो हो वो द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होता है और पी जो हो वो वी के भी अनुक्रमानुपाती होता है, तो दोनों के हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये भी याद रखना सभी को। ठीक है, और अगर सोडियम क्लोराइड की बात करो तो सोडियम क्लोराइड जो हो वो नमक का रासायनिक नाम है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट किसका है, सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा, जो धोने का सोडा होता है, धावन सोडा। ठीक है, अगर इनके सूत्र की बात करो तो इसका सूत्र होता है NaCl और धावन सोडे का होता है Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मूले की बात करूँ तो ये होता है NaHCO3। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड इसको निशादर का जो रासायनिक नाम है ये होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, निशादर, और इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो सभी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी कर्नाटक का, ऑप्शन सी पंजाब का, ऑप्शन डी राजस्थान का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान के और प्रसिद्ध नृत्यों के बारे में जानते हैं जो हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, एक यहाँ का लोक नृत्य घूमर, घूमर बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक है भवई, भवई भी यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चरी, चरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी SSC CGL ने पूछा था ये। ठीक है, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है चक्री, चक्री और गैर, चक्री और गैर। ठीक है, तो ये लोक नृत्य भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे शरीर में कितनी तंत्रिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए 12 जोड़ी, ऑप्शन बी 31 जोड़ी, ऑप्शन सी 36 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी 43 जोड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 43 जोड़ी। जो हमारा शरीर होता है उसमें तंत्रिकाओं की संख्या होती है 43 जोड़ी। दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो कपाल होता है, कपाल, उसमें कितनी तंत्रिकाएं होती हैं, तो कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हड़प्पा सभ्यता के स्थल बनावली की खोज किसने की। बनावली की खोज किसने की। ऑप्शन ए राखलदास बनर्जी ने, ऑप्शन बी YD शर्मा ने, ऑप्शन सी SR राव ने, ऑप्शन डी RS बिष्ट ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी RS बिष्ट ने। ठीक है, RS बिष्ट ने बनावली की खोज की थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मतलब कब की थी, तो ये की थी सन 1973 ईस्वी में, सन 1973 ईस्वी में। और जो ये बनावली है, ये बनावली कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हरियाणा के हिसार में, हरियाणा के हिसार में पड़ता है ये। और किस नदी पर पड़ता है ये, तो ये पड़ता है सरस्वती नदी पर, सरस्वती नदी पर। ठीक है दोस्तों, जो राखलदास बनर्जी थे इन्होंने
राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी इन्होंने। और कहाँ पे की थी? तो ये की थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब जो ये मोहनजोदड़ो है ये वर्तमान में कहाँ है? ये है पाकिस्तान में। ठीक है, और कौन सी नदी के पास, कौन सी नदी के किनारे है ये? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करूँ वाई डी शर्मा की, तो जो वाई डी शर्मा है इन्होंने 1953 ईस्वी में कालीबंगन की खोज की थी। जो कालीबंगा है हड़प्पा का स्थल है ये। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। और जो कालीबंगन है ये वर्तमान में राजस्थान में है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के पास है? तो ये है घग्गर नदी के पास, घग्गर नदी के पास। दोस्तों जो एस आर राव हैं इन्होंने 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में लोथल की खोज की थी, लोथल। और लोथल वर्तमान में कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है ये। और कौन सी नदी के पास में है? तो ये है भोगवा नदी, भोगवा नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों जो ये लोथल है ये हड़प्पा सभ्यता का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 104, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 111। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 107। जो भारत है उसने, भारत देश ने 107 पदक जीते हैं। किसमें? एशियाई खेलों में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जाए कि कितने रजत पदक जीतते हैं, आपसे पूछा जाए कि कितने कांस्य पदक जीतते हैं। ठीक है, तो जो स्वर्ण पदक जीतते हैं उनकी संख्या है दोस्तों 28। ठीक है, और जो रजत पदक जीतते हैं, ठीक है, इनकी संख्या 38। और जो कांस्य पदक जीतते हैं ये जीतते हैं 41। ठीक है, 41। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पोलियो किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी परजीवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। और दोस्तों विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है वार्डरोलॉजी, वार्डरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को वार्डरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1932 में, ऑप्शन सी 1934 में, ऑप्शन डी 1935 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में। दोस्तों अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से, 12 नवंबर 1930 से। ठीक है, 13 जनवरी 1931 में हुआ था ये। ठीक है, और कहाँ हुआ था ये हुआ था लंदन में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? लंदन में। दोस्तों ये जो गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये पूरी तरीके से विफल रहा था। क्यों? क्योंकि जो विपक्षीय दल था यानी कांग्रेस के एक भी सदस्य इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1957 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1959 में प्रथम त्रिस्तरीय पंचायत का गठन हुआ था। दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये प्रथम त्रिस्तरीय जो पंचायत का गठन था वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का निधन हो गया है, उनका नाम है। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति हिमा कोहली, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सुजाता मनोहर, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम यू बेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये केरल की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 1989 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला
न्यायाधीश बनी थी, ठीक है, पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी तैराकी से, ऑप्शन सी रग्बी से, ऑप्शन डी फुटबॉल से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तैराकी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी केशव अनिल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व पीएम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? ऑप्शन ए कामाख्या मंदिर, ऑप्शन बी केदारनाथ मंदिर, ऑप्शन सी जगन्नाथ मंदिर, ऑप्शन डी काशी विश्वनाथ मंदिर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामाख्या मंदिर में। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ये जो कामाख्या मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुवाहाटी, असम में, ठीक है। गुवाहाटी असम में एक मेला लगता है, ठीक है, अम्बुबाची मेला। और इस ये जो अम्बुबाची मेला लगता है ये कब लगता है? ये लगता है जून के महीने में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। विश्व में जो सोना होता है, ठीक है, उसके उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन। दोस्तों जो चीन है वो सोने के उत्पादन के मामले में सबसे शीर्ष पर है, यानी पूरे विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक जो सोना पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में एक खान है जिसको बोला जाता है कोनार गोल्ड फील्ड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको KGF के नाम से भी जानते हैं, जिस पर हाल ही में भी एक मूवी बनी थी KGF, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से सिजदा और पाइबोस प्रथा की शुरुआत सबसे पहले किसने की? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी बाबर ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन ने ही सबसे पहले सिजदा और पाइबोस प्रथा स्टार्ट की थी। और इस सिजदा और पाइबोस प्रथा में क्या होता था कि इसमें जो है झुक कर और लेट कर जो है प्रणाम किया जाता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्न में से किसने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड ने, ऑप्शन सी लॉर्ड एलिनबरो ने, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड एलिनबरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की तो इसने इम्पोर्टेंट क्या काम किया था? इसने सती प्रथा जो चल रही थी भारत में, ठीक है, इसने सती प्रथा का अंत कर दिया था, बिल्कुल सती प्रथा का बिल्कुल अंत कर दिया था इसने। और कब किया था? ये सन 1829 ईस्वी में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो लॉर्ड ऑकलैंड है इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट काम करा था? तो इन्होंने जो भारत का सूर्यवंश का संस्थापक था, भारत में सूर्यवंश का संस्थापक जो थे शेरशाह सूरी, ठीक है, तो उन्होंने एक सड़क बनवाई थी, सबसे लंबी सड़क शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग। तो इन्होंने इसका नाम बदलकर, शेरशाह सूरी का नाम बदलकर GT रोड रख दिया था, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जो आज वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड से जिसको जानते हैं, ठीक है, वो पहले जो था शेरशाह सूरी मार्ग था। और दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने क्या इंपॉर्टेंट काम करे थे यहाँ पर? तो इसी ने जो है हड़प की नीति चलाई थी, हड़प की नीति चलाई थी इसी ने, ठीक है। और सन 1856 ईस्वी में इसने जो विधवा पुनर्विवाह विधेयक था वो पेश किया था, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह जो था वो पेश किया था। और क्या काम किया था इसने? और इसने PWD, जो PWD होता है फुल फॉर्म होती है इसकी
पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। और अगर हिंदी में इसकी बात करूं तो हिंदी में इसको बोलते हैं लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग, ठीक है दोस्तों। जो PWD है ये आज भी चल रही है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो इस ही लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों वीडियो में दी गई हमारे द्वारा जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास हर रोज़ सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है, जिसमें करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 मिनट में ही सभी इम्पोर्टेंट की पॉइंट के साथ बताए जाते हैं। तो सभी करंट अफेयर की उस क्लास को ज़रूर देखें और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।